भाई लोगों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे शुरू में ही कह देता हूँ क्योंकि बाद में भूल जाता हूँ। तो अभी मैं एक समाचार देख रहा था और हमारे एक मित्र हैं, उनसे भी चर्चा हो रही थी और अदरवाइज़ भी अब काफ़ी वाह वाह है। तो उसको देखने के बाद मेरे को एक चीज़ याद आई कि वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, अक्सर आप उस पर सुनते होंगे मीम्स वगैरह में और ये रील में कि ये दुख काहे कम नहीं होता है बे। तो वो जो दुख है नरेंद्र मोदी का, ये कभी कम नहीं होगा। ये कम हो भी नहीं सकता क्योंकि उनके लिए ऐसे ऐसे बखेड़े खड़े हो जाते हैं कि जिनका वो कोई इलाज कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और ये पीछे से मार हो जाती। अच्छा, वो अफसर कौन है? अफसर है तुकाराम मुंडे, आपने भी उनका नाम सुना होगा। शानदार अफसर है, ईमानदार अफसर है। हर पोस्टिंग से थोड़े दिन में भगाया जाता है क्योंकि जो वेस्टेड लॉबीज होती है उनके ऐसी तैसी होती है। अब अपनी बार एफडीए के कमिश्नर बन गए तो जाहिर बात है रेस्टोरेंट और इन सब पर उनके वो चलने लगे, क्या कहते हैं, आरी चलने लगी। तो आरी चलने लगी तो अब फटाफट महाराष्ट्र में तो बहुत तेज काम हुआ और कुछ को दूसरे राज्यों में भी, कम से कम भाजपा शासित राज्यों में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आई तो उन्होंने भी अपने हथियार उठा लिए और दो चार जगह छापे और पनीर का गलाना और उनके बंद करने का नोटिस देना। इस बीच में कोई हाई कोर्ट पहुंच गया तो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि साहब आप ये सारी कार्रवाई प्राइवेट पे ही क्यों कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स पे ही क्यों कर रहे हो, ये सरकारी विभागों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई साहब ने निकलते ही जो है उसी हाई कोर्ट की कैंटीन पर छापा मार दिया। 3 में से 2 बंद हो गई। अंबानी महोदय पता नहीं चाय घर से लेके आ रहे हैं या उनके लिए चाय की कोई और व्यवस्था है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी ईमानदार ऑफिसर होता है, देखिए ईमानदार ऑफिसर की इस देश में कितनी कमी है ये आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसे ही कमिश्नर महाराष्ट्र में हुए थे जिन्होंने उस ज़माने में बुलडोजर चलाया था, उनकी बड़ी वाह वाह हुई थी। और उसके बाद आज बीसियों साल बाद, अच्छा एक बीच में वो अपने ईडी के थे शायद, है ना, नारकोटिक्स के कमिश्नर थे। वो भी बड़े ईमानदारी के लिए जाने गए, लेकिन बाद में पता चला कि साहब वो तो वही जो हिंदुस्तान की अदा है, जिसकी पूंछ उठाओ वही साला मादा निकलता है। सॉरी। तो तुकाराम मुंडे का नरेंद्र मोदी से क्या लेना देना? जाहिर बात है कोई लेना देना नहीं है। वो एक साधारण से, उनकी नज़र में एक साधारण से बढ़िया अच्छे ईमानदार ऑफिसर है। लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या लेना देना है। एक छोटी सी पोस्ट मैंने डाली थी फेसबुक पे और मैंने कहा था कि अगर तुकाराम मुंडे और इसके जैसे 20-22 लोग और हो गए जो एफडीए में ही लग गए और जिन्होंने मिलावटखोरी पर चाबुक चलाना शुरू किया तो इसका ठीक वही इफेक्ट होगा, ठीक, कि भारतीय अर्थव्यवस्था 50 से 60 बेसिस पॉइंट गिरेगी। अब आपको मजाक लगेगा, मजाक लगेगा, लगना भी चाहिए क्योंकि मैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा हो रहा है। लेकिन मजाक यही, इतना बड़ा सत्य है ये मजाक, कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कम से कम 25% मिलावटी या मिलावट का योगदान है। वो मिलावट हानिकारक हो सकती है, वो मिलावट आपके लिए थोड़ा न्यूट्रल हो सकती है, वो मिलावट केवल वजन बढ़ाने के लिए हो सकती है, वो मिलावट आपके पूरे तंत्र को खराब करने के लिए हो सकती है, वो मिलावट आपकी स्टेशनरी में हो सकती है, मेडिसिन में हो सकती है, खाने में हो सकती है, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट वाली स्थिति है। आपके सीमेंट में मिलावट हो सकती है, आपके सरिया में मिलावट हो सकती है, आपके किस चीज़ में नहीं, किस चीज़ में नहीं। मैं एक साधारण अनुमान से कह रहा हूँ और जो विशेषज्ञ होंगे वो इस बात को देखेंगे या जानेंगे, जैसा भी है उनकी कोशिश क्या रहेगी, कि देश की अर्थव्यवस्था का 25% मिलावटी है। और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के आजकल झंझावात झेल रहे हैं ना,
कि उसमें तथाकथित जैन जी भी लगे हुए हैं, सवर्ण भी, हम लोग भी लगे हुए हैं, सवर्ण भी लगे हुए हैं, फिर पीछे से दलित वाले उनको अलग ठोंकते हैं। मतलब आज की डेट में कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई वर्ग प्रसन्न नहीं, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को प्रसन्न करने का बीड़ा उठाया था। सबका साथ, सबका विकास, और विकास से भी ज़्यादा विश्वास। तो विश्वास जीतने के लिए कुछ और भी करना होता है, केवल इतने से ही काम नहीं चलता कि आप राशन बांट दें। और जो कमा रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो, खैर वो तो लंबी बात हो जाएगी, उसको अलग से ही करूँगा। तो अब उनके पास एक ही फ़िलहाल सोर्स बचा था, हालांकि एक ही बेस बचा था कि इकनॉमी उनकी, उनके राज में ठीक ठाक कर रही है। ठीक है, थोड़े बहुत कभी किसी एक्सप्रेसवे वगैरह, वो जो एक्सप्रेसवे वगैरह और पुलों में जो कुछ भी हो रहा है वो भी मिलावट और भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। तो फिर भी वो 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ को लेकर के चलने में कामयाब हो पा रहे थे, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कह के करके। ए भाई तुकाराम मुंडे जी, एक बार बात कर लीजिए, बतिया लीजिए उनसे कि ये जो आप कर रहे हैं ना, अगर ये सब राज्य वाले करने लगे और ये आप ही बहुत जोर से ठोंक दिए, तो महाराष्ट्र भी बड़ा प्रदेश है, और अगर उस पर यूपी वगैरह धीरे धीरे शामिल हो रहा है, अगर ये 2-3 राज्य अगर शामिल हो गए तो 50 से 60 बेसिस पॉइंट जीडीपी चली जाएगी। उसके दूसरे रिपरकशंस होंगे वो अलग, कुछ चीज़ों की हो सकता है स्कैर्सिटी हो जाए, उसकी वजह से कुछ चीज़ों के दाम बढ़ें, और उसके अलावा लोगों को शुद्ध खाने की आदत नहीं रह गई। लोग शुद्ध खाएंगे, अस्पतालों में विराजमान होंगे, वर्किंग आवर्स जाएंगे, मैन आवर्स जाएंगे, और कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, जीडीपी हाहाकारी, जीडीपी पर हाहाकारी प्रभाव हो सकता है अगर ये सही तरीके से चले। लेकिन यहाँ वहीं मेरा ये भी मानना है कि एक बार इसको सही तरीके से चलना चाहिए। बीच में मैंने अनुरोध भी किया था अपने इसी माध्यम से कि सरकार को उतने ही कड़े नियम बनाने चाहिए जितने उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में बनाए हैं, कि भैया कोई मिलावट करता पाया जाए तो उसको 10-20 लाख रुपए जो है, जो भुक्तभोगी हो उसको कंपनसेशन दीजिए, और उनको फांसी वांसी और उम्र कैद वगैरह की सज़ा दीजिए। खाली समस्याएं जो हैं सवर्णों तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं? तो खैर, देखना दिलचस्प होगा कि तुकाराम मुंडे का ये आंदोलन कब तक चलता है, और अगर ये बृहद और व्यापक हो गया तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 31 मार्च 2027 तक अपने नरेंद्र भैया की जो जीडीपी है उसका कितना डमरू बजता है। ध्यान रखिएगा, मजाक कर जरूर रहा हूँ, मजाक में कह जरूर रहा हूँ, लेकिन मजाक कर नहीं रहा हूँ। थैंक यू।